माई मदर एट 66 चैप्टर का नेम है। पोएम नंबर 1 है आपके लिए। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, माई मदर एट 66 का मतलब होता है मेरी 66 वर्षीय माँ। और 66 वर्षीय माँ के बारे में हम लोग अपनी एक कविता के रूप में अपना एक उद्गार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कमला दास जी के बारे में, जो इस की पोएट हैं। इनका बर्थ 1934 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 2009 में। ठीक है। एंड इनका जो बर्थ हुआ था वो मालाबार सिटी में हुआ था, जो कि केरला का एक टाउन है या सिटी मान सकते हैं। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। यह हमारे भारत की जानी मानी कवि हैं और इनका नाम बहुत ही बेशुमारी के साथ हमारे इंडिया में लिया जाता है। बहुत ही फेमस हमारे यहाँ की पोएट है और ठीक है, महत्वपूर्ण कवियों में स्थान रखती हैं ये। हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इग्निशियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कह सकते हैं कि इनका जो वर्क है, इनकी जो पोएम्स हैं, वो बिल्कुल मौलिकता के आधार पे होती हैं, है ना। साथ ही साथ इनकी पोएम्स में रियलिटी होती है। जो लिखती हैं बिल्कुल दिल से लिखती हैं और हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है ना। जो बता रही हैं वो अपने आप में एक क्वालिटी मेंटेन करने वाला वर्क है। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इग्निशियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल है। जिस जो जो इनकी क्रिएशंस हैं, उन क्रिएशंस में भारत की मिट्टी की खुशबू आती है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। स्वदेशी अंश है इनके क्रिएशंस में। और स्वदेशी अंश का मतलब यही है कि जो भी लिख रही है ना वो हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, इग्निशियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। एंड कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम। बिल्कुल डेफिनेटली बहुत फेमस नॉवेलिस्ट भी रही हैं ये। और साथ ही साथ इनका शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। और जो इनका फेमस मलयालम का एक क्रिएशन था वो था माधवी कुटी। ठीक है। माधवी कुटी इस जमाने की, उनके ज़माने की बहुत ही फेमस क्रिएशन सीन की। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं सम ऑफ वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इन 1977। एक इंग्लिश में इनका अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट नाम से क्रिएशंस था, जो 1977 में पब्लिश हुआ था। वो भी बहुत अच्छा इनका एक एडिशन था। साथ ही साथ जो शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन था, उसमें पद्मावती द हॉर्लेट बहुत फेमस हुआ था। और कुछ स्टोरीज थी जो 1992 में, 2002 में और 1997 में भी इनकी एडिशंस के साथ साथ फेमस हुई थी। ठीक है ना। और जो इनका एक कलेक्शन था 5 बुक्स का, वो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द इंडिया में इंग्लिश के लिटरेचर में इनका कहा जाता है कि 5 बुक्स ऑफ कलेक्शन बहुत फेमस क्रिएशंस था। ठीक है ना। नाउ हम देखते हैं कि इनकी जो पोएम्स हैं, वो इसका जो पोएटिक डिवाइस है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, मानवीय संबंधों को बताता है। ठीक है ना। और रिलिकल इडियम्स के थ्रू, है ना, मतलब कि हम रिलिकल इडियम्स को कह सकते हैं कि कविता के रूप में या काव्य के रूप में इनके मुहावरे बहुत फेमस हुए हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे यहाँ पे। और एक एग्जाम्पल जो है वो माय मदर 66, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो पढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि एजिंग इज़ द नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना जो है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। सभी की उम्र बढ़ती है, सभी की उम्र, जो पैदा हुआ है उसकी उम्र बढ़ती जाती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। उसी प्रकार से जो पोएट है ना, पोएट की मदर की उम्र भी वहाँ पे बढ़ रही थी। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस? फिर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपसे क्या चाहते हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ना तो शायद वो आपसे क्या चाहते हैं वो आप सभी जानते हैं। वो आपका थोड़ा सा अफेक्शन चाहते हैं, वे आपका थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं, वे आपका थोड़ा सा अच्छा चाहते हैं। सीधी सी बात है कि आप लोग अच्छा बन जाएं, अच्छा पढ़ जाएं, अच्छा वर्क करें, सभी की बात सुने, ऐसा वो लोग आपसे शायद चाहते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं यदि कहूँ तो वे आपसे थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस चाहते हैं, कृतज्ञ होना चाहते हैं। उन्होंने आपको बुलाया तो आपने उनकी बात सुन ली, तो वो बिल्कुल आपसे खुश हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस चाहते हैं आपसे, आपसे अपनी कृतज्ञता चाहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, घर के बुजुर्गों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो पोएट की मदर है वो 66 ईयर ओल्ड है और वह उनके साथ एयरपोर्ट जा रही है। ठीक है। तो हम आगे की स्टोरी में देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से कोची एयरपोर्ट के लिए जा रही थी और मैंने अपनी माता को, अपनी मदर को अपने साइड में देखा। डज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट
ऑफ अ क्रॉस एंड रियलाइज विद पैन, उसने महसूस किया, उसने देखा कि जो माता जी हैं उन वह सो रही हैं। सोना दज मतलब होता है झपकी लेना, डज मतलब होता है ऊँघना, ठीक है ना। वो गाड़ी में, चलती गाड़ी में थोड़ा सा लेट गई हैं, मतलब ऊँघ रही हैं, या कहना चाहिए झपकी ले रही हैं। और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है, ओपन माउथ है। हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है ना वो थोड़ा सा फीका फीका सा या रूखा रूखा सा, या कह सकते हैं राख के समान, ठीक है ना, रूखा रूखा सा दिखाई दे रहा है। ऑफ अ क्रॉस एंड रियलाइज विद पैन, एक डेड क्रॉस को में नहीं होता डेड बॉडी, एक डेड बॉडी के समान दिख रहा है ना। और ऐसा वो महसूस कर रही है कि वो बड़े दुख में है, ऐसा कमला दास महसूस कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, और वो कह रही हैं वो बूढ़ी हो चुकी थी, जैसा अब उनकी उम्र के अकॉर्डिंग दिख रही थी वो, ठीक है। बट अपनी मदर के प्रति इस भाव को वो दूर करते हुए, पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को अपने मन से दूर करते हुए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसने बाहर की ओर देखना शुरू किया और देखा कि कुछ पेड़ हैं, यंग ट्रीज हैं जो पीछे की ओर भाग रहे हैं। जैसे गाड़ी आगे की ओर चल रही है तो ट्रीज पीछे की ओर भाग रहे हैं, ऐसा उसने महसूस किया। द मैरी चिल्ड्रंस स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं वो घर हंसते खेलते अपने घरों की बाहर जो हैं खेल रहे हैं, या अपने घरों की बाहर घूम रहे हैं, घूमने के लिए निकल चुके हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन इस एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी चेक मतलब होता है कि जब आप एयरपोर्ट जाते हैं ना तो सबसे पहले अथॉरिटी के द्वारा आपका सिक्योरिटी चेकिंग होता है, आपके लगेज का भी होता है, विथ आपका भी होता है। तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में सिक्योरिटी चेक के ऊपर से उसकी माता जी कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़ी थी। यार्ड्स इज अ मेजरमेंट यूनिट, ओके, एक मापने की इकाई होती है। तो कुछ दूरी पर खड़ी थी, और आई लुक्ड अगेन एट हर वन पैल, उन्होंने उसकी तरफ फिर से देखा, पोएट ने उनकी तरफ फिर से देखा और पाया कि माता जी का जो चेहरा था थोड़ा सा पीला पीला सा दिख रहा था। कैसे? एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट द ओल्ड, ऐसा लग रहा था जिससे सर्द ऋतु का चांद निकला हो, और जो है उनका चेहरा थोड़ा सा बूढ़ा बूढ़ा सा दिख रहा था। फिर से उसने उनकी तरफ देखा, और वो भी थोड़ा सा अपने मन में दुखी, अपने आप को दुखी महसूस करने लगी, थोड़ा सा अपने आप में उन्हें पैन फील हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने इस थॉट को अपने से अलग किया एंड देखा कि फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, हो सकता है कि उन्हें अपना पारिवारिक दुख हो, घर की कोई परेशानी उनके मन में हो, चल रही हो, एंड हो सकता है कि मेरे चाइल्डहुड का फियर हो, मेरे बचपन का कोई डर उनके मन में सता रहा हो उन्हें। इस प्रकार से उसने अपनी माता जी को देखा। बट आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने अपने मन से अलग किया, अपने विचारों से अलग किया, और अपनी माता जी को देखते हुए कहा, आई सैड सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, फिर मिलेंगे। आई डीड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उन्हें देख के मैं मुस्कुराती रही और अपने डेस्टिनेशन की ओर, अंदर की ओर बढ़ चली। इस प्रकार से जो चैप्टर है वो एक पोएट का अपनी मदर के प्रति है, और एक डेडिकेशन है जो अपनी माँ के साथ एक बेटी का होता है, ठीक है ना। तो कमला दास जी ने इस सिंगल मोमेंट, जो एक थॉट था जो कि घर से निकल कर एयरपोर्ट के बीच का था, उसको आपको शो ऑफ किया है, ठीक है। और आई थिंक मीनिंग्स भी समझ में आए होंगे। लेकिन आपने एक जो चीज़ मार्क करी होगी वो ये है कि ये एक सिंगल सेंटेंस पोयम है। कैसी पोयम है? सिंगल सेंटेंस, इसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगा है ना, और पंक्चुएटेड बाय कॉमाज हैं, इट्स क्लियर। और ये इंडिकेट किसको कर रही है? सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट्स को। सिंगल थ्रेड का थॉट्स एक धागे में जैसे हम किसी चीज़ को पिरो देते हैं, वैसे ही घर से निकल के एयरपोर्ट के बीच में जो सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट था, उसके बीच में उन्होंने इस पोयम को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे